सभी को नमस्कार, राधे राधे। मैं महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से आपकी सेवा में फिर उपस्थित हूँ। मित्रों, हमारा जो ये चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन, ये धार्मिक ज्योतिष और आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर चैनल है। हमने इस YouTube पर बहुत सारे इसमें वीडियो अपलोड किए हुए हैं। आप लोगों का हमें बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और उनको देखते भी, और आपने अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी किया है। आगे भी आपसे अब यही उम्मीद करते हैं कि हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें। तो मित्रों, ज्योतिष के इस आज के पाठ में हम आपको बताने जा रहे हैं कि काल सर्प योग क्या होता है। आज का जो वीडियो है आप इसे अंत तक देखें और आपको इसमें ये सब पता चल जाए काल सर्प योग क्या होता है। आपको हम ये भी बताने वाले हैं कि काल सर्प योग कितने तरीके के होते हैं। आपको ये भी बताएंगे काल सर्प योग कैसे बनता है, और आपको ये भी बताएंगे काल सर्प योग का उपाय क्या है। तो आज का जो हमारा विषय है, सबसे पहले विषय है काल सर्प योग क्या होता है। आपको ये बताते हैं काल सर्प योग क्या होता है। मैं महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से। जय जय कृष्ण, जय जय श्री राधे राधे राधे। मित्रों, काल का अर्थ होता है मृत्यु। यदि अन्य ग्रह या कोई योग हमारी कुंडली में बलवान नहीं हो, तो जिसकी कुंडली में काल सर्प योग जो होता है, उसमें जिसका जातक का जन्म होता है, उसकी मृत्यु शीघ्र ही होती है। यदि जीवित रहता है तो मृत्यु तुल्य कष्ट भोगता है। ज्योतिष शास्त्र में इसकी बड़ी मान्यता जो है अशुभ होती है काल सर्प योग की। अब बताते हैं आपको जन्म और मृत्यु का रहस्य क्या होता है। जन्म और मृत्यु का रहस्य बड़ा ही गूढ़ है। दर्शन शास्त्रों में, उपनिषदों में तथा पुराणों में हमारे पूर्वाचार्यों ने इस विषय पर विस्तृत विचार किया है। श्रीमद् भागवत एवं श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, ये बताया गया है कि जन्म लेने वाले की मृत्यु और मृत्यु को प्राप्त करने वाले का जन्म निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जन्म मरण को एक ध्रुव समान माना है। इससे पहले जो अध्याय है, हम जो विषय देखते हैं वो प्रतिदिन हमारे को देखने में आता है कि इसलिए जीवात्मा के जन्म को सिद्ध करने के लिए अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता हो ही नहीं सकती है। पुनर्जन्म में स्पष्ट या पृथक प्रमाण तो अभी तक मिला नहीं है कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। उसका अनुमान प्रमाण भी दृष्ट प्रमाण पर ही आधारित है। इसी कारण जन्मांतर के विषय में आप्त वचन ही प्रमाण हो सकते हैं। आप्त पुरुष यही कहते हैं कि जगत की आसक्ति से रहित एवं राग द्वेष से परे हो, उसे अपौरुषीय वेद वाक्य महर्षियों द्वारा लिखे गए दर्शन एवं अन्य शास्त्र एवं वेद व्यास आदि भगवान के अंश रूप अवतारों द्वारा लिखे गए पुराण और स्मृतियों के वचन इसके प्रमाण हो सकते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है, अंगुष्ठमात पुरुषम निष्कर्ष यमो बलात् पुण्येन श्याति पापेन तरंक याति। इसका समाविष्ट अंगुष्ठ शब्द का मतलब होता है बहुत ही छोटा। जो जीव है जो वो बहुत ही छोटा होता है। जीवात्मा जो है बहुत ही छोटी होती है। हमारे शरीर के 3 हिस्से हैं। एक हमारा जो स्थूल शरीर है, एक इसके अंदर जीवात्मा है और एक इसके अंदर आत्मा है। आत्मा न मरती है न कभी आत्मा खत्म होती है। तो आत्मा तो इस शरीर से निकल के दूसरे शरीर में चली जाती है। जो छोटा अंगुष्ठमात्र जीव होता है उसको इस शरीर के द्वारा किए गए पाप और पुण्य का फल यमराज के यहाँ मिलता है, ऐसा हमारे वेद पुराणों में कहा गया है। और ये जो हमारा स्थूल शरीर है, ये अग्नि के हवाले करके इसको हम जला के ख़त्म कर देते हैं। इसी कारण अपनी पार्थिव आँखों को नज़र नहीं आता है। जो अंगुष्ठमात्र हमारा जो शरीर है वो हमारी आँखों को नज़र नहीं आता है। महर्षि कपिल ने भी कहा है कि माता पिता से उत्पन्न यह पार्थिव स्थूल शरीर है, उसके साथ ही यह त्रिगुणात्मक होने से 3 प्रकार के सूक्ष्म शरीर भी उत्पन्न होते हैं। मृत्यु आते ही माता पिता द्वारा उत्पन्न स्थूल शरीर तो स्वयं के कारणों में विलीन हो जाता है, परंतु जो सूक्ष्म शरीर होता है वो वैसा ही रहता है। इसकी निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान के बिना संभव नहीं है। जीवात्मा त्रिगुणात्मक होने के कारण सत्वगुण प्रधान होते हुए स्वयं से उच्च ऐसे देव योनि में प्रवेश करता है एवं देवताओं के सानिध्य में निवास करता है। जब जीवात्मा रजोगुण प्रधान होती है तब वे मनुष्यों की जो योनि में उत्पन्न होते हैं, और तमोगुण प्रधान होते हैं वो पशु पक्षी की योनियों में, जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, पत्थर जैसे मूढ़ योनि में प्रविष्ट होते हैं। भागवत गीता के अंदर 14वें अध्याय में
जो 18वां श्लोक है, वहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जंघन्यम गुणवृतस्था अघो गच्छति तामसः। यदि भागवत में एक कथा है कि भगवान विष्णु के पार्षद जय विजय को शनकाद ऋषियों के शापवश 3 में जन्म असुर योनि में लेने पड़े थे। अब आपको बताते हैं कि काल सर्पयोग क्या होता है। ग्रहों का एकीकरण जब जन्म कुंडली के किसी स्थान में होता है तो ऐसी स्थिति को योग कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में योगों का बड़ा महत्व होता है। योगों को बहुत मान्यता हमने दी हुई है। बहुत सारे योग हैं जो कि हमें राजयोग भी बनाते हैं और हमारा जो कुछ हमारे गलत योग भी बनाते हैं, जैसे चांडाल योग है, अंगारक योग, बहुत सारे योग हैं और बहुत सारे राजयोग हैं, गजकोषरी योग है और बहुत सारे राजयोग भी बनते हैं। तो जन्म कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के एक ही बाजू में होने दें तो ऐसी स्थिति में जो है ना वो काल सर्पयोग बन जाता है। अगर एक ही राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह स्थित हों तो वहाँ पे ये काल सर्पयोग बनता है। काल सर्पयोग एक भयानक योग है, अच्छा योग नहीं कह सकते, बहुत खराब योग होता है। सांसारिक ज्योतिष शास्त्र में इस योग के विपरीत परिणाम देखने में आते हैं। भारतीय प्राचीन ज्योतिष शास्त्र साहित्य इस योग के विषय में चुप्पी साधे बैठे हैं क्योंकि वो उसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं। आधुनिक ज्योतिष विज्ञानों ने भी काल सर्प योग पर प्रकाश डालने का कष्ट नहीं उठाया है, वो भी काल सर्प योग पर चुप्पी साध जाते हैं। जातक के जीवन पर इस योग का क्या परिणाम होता है और क्या परिणाम नहीं होगा, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे सूर्य के दोनों तरफ अगर ग्रह रहने पर बेली, बासी, उभयचारी योग बनाते हैं, ऐसे ही चंद्रमा के दोनों तरफ ग्रह होने पर अनफा, सुनफा, दुर्धरा और केंद्र में योग बनते हैं। और उसी प्रकार शनि के साथ चंद्र हो तो विष योग बनता है और चंद्र के साथ राहु हो तो ग्रहण योग बनता है। राहु गुरु के साथ हो तो चांडाल योग बनता है। इसी तरह राहु केतु के इर्द गिर्द सभी ग्रह हों तो जो योग बनता है उसे हम काल सर्प योग कहते हैं। ये पक्की बात है, वो काल सर्प योग ही कहलाया जाता है। अब आपको उसमें आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। जब हम और ग्रहों से योग देखते हैं तो फिर राहु केतु से भी योग देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राहु केतु है तो छाया ग्रह, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी में, हमारी कुंडली में बहुत ज़्यादा असर डालते हैं और इतना असर डालते हैं कि आदमी इसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। राहु केतु द्वारा सारे ग्रह भटकाए जाने से जातक पर होने वाले इसके बुरे प्रभावों को आप कैसे नकार सकते हैं? भाई, जो प्रभाव राहु केतु की वजह से किसी जातक के ऊपर पड़ता है उसको आप नकार नहीं सकते। पाराशर, वराह मिहिर जैसे प्राचीन जो ज्योतिषाचार्य हैं उन्होंने काल सर्प को माना है तथा अपने ग्रंथों में इसका जिक्र किया है। महर्षि भृगु, कल्याण वर्मा, बादरायण, गर्ग, मणिथ्य आदि ने भी काल सर्प को सिद्ध किया है। काशी से प्रकाशित एक ग्रंथ आता है कि व्यावहारिक ज्योतिष तत्व, और एक आता है जन्मांग फल विचार। इन ग्रंथों में काल सर्पयोग के निवारणों के उपाय से बताया गया है कि काल सर्पयोग का निवारण कैसे हो सकता है और काल सर्पयोग का हमें क्या उपाय करना चाहिए। मैं आपको काल सर्पयोग के बारे में बताता हूँ। राहु केतु मध्य सप्तो विघ्नाः काल सर्प सर्ग श्रुतियाशादि सकला दोषा रोगेन प्रवासे चरणं ध्रुवं काल सर्पयोगरस्त विष विषाक्त जीवने भयावह पुनः पुनरपि शोकजं योषणे रोगान्ताधिके पुनर्जन्म कृतं पाप ब्रह्मशापत सुतक्ष किंचित ध्रुवं प्रेतादि शशं सुखं सौख्यं विनश्यति भैरवाष्टकं प्रयोगेन काल सर्पादि भयं विनश्यति। इसमें यह कहा गया है कि अब भैरव अष्टक का अगर आप पाठ करते हैं तो काल सर्प योग से आपको शांति मिलती है। राहु केतु के द्वारा ही काल सर्प योग बनता है और इसमें कोई भी अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है और ये काल सर्प योग बहुत भयानक होता है, अच्छा नहीं माना जाता है। क्योंकि काल सर्प योग का मतलब होता है कि या तो उसको सांप का डर लगेगा या उसको हर समय यही दिखाई देगा कि मैं अब क्या करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो काल सर्प योग इसलिए खराब होता है। तो काल सर्प योग का मैंने आपको बताया ये कैसे बनता है और काल सर्प योग क्या होता है। आज के इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको छोटा सा प्रकाश डाला है। तो आप मेरा ये चैनल है आपकी सेवा में, ज्योतिष सेवा वृंदावन,
आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको अपने इष्ट मित्रों को शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, चाहें तो हमें आप फ़ोन करके और अपनी कोई भी सलाह है, कोई भी विचार है, आप हमें व्यक्त कर सकते हैं। मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि काल सर्प योग कितने तरह के होते हैं और काल सर्प योग का कहाँ कहाँ क्या प्रभाव पड़ता है, हमें ये क्या क्या दुख या परेशानी देते हैं। इसके साथ ही जय जय